हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एसएससी क्लास ऑफ युग निर्माण स्कूल। हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले हम लोग टॉपिक में पढ़े थे कि चैप्टर टू में हमने पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो आपको क्लियर हो गया था, नहीं क्लियर होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो कि उसमें क्या प्रॉब्लम आपको क्रिएट हुई है। नाउ वी कम टू द चैप्टर 1। अब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसमें क्या है? डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट में मतलब होता है विकास। मतलब किस तरह से हम डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से हम विकसित हो रहे हैं। हमारी इंडिया जो है वो अंडर डेवलप कंपनी है, जो डेवलपमेंट के दौर में क्या हो रही है, डेवलपमेंट होने के लिए दौड़ में शामिल है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है कि हमें आइडियाज़ देता है। हमारा एक डेवलप माइंड जो होता है वो हमें आइडियाज़ देता है कि हमें किस तरह किस वर्क को करना चाहिए, किस तरह से हम अपने फील्ड में, हम अपने काम में क्या हो सकते हैं, परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब होता है कि विकास करना। इसका मेन सारा ओवरऑल रीज़न होता है कि हम अपने कंट्री को कैसे डेवलप करें, किस तरह से डेवलप करें, हमने क्या क्या डेवलप अभी तक किया है, हमें अभी और क्या करना है, हमें कितने डेवलपमेंट के लिए कितने हमें संसाधन चाहिए, कितने आइडियाज़ चाहिए, कितने माइंड चाहिए, कितने तरह के हमने साधन यूज़ किए डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। द आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट what we would like to do and how we would like to live। मतलब कि सबसे पहले डेवलपमेंट हमारा कहाँ से आया? हमारा जो अर्लियर मैन थे वो हमें सबसे पहले हमारे डेवलप क्या किए कि वो जब आए, इस्टेब्लिश हुए हमारे अर्थ पे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम अर्थ पे इस्टेब्लिश तो हो गए हैं, लेकिन हमें कैसे डेवलप होना है, मतलब हमें कैसे इस माहौल में रहना है। हमारे नेचर है, नेचर को हमें कैसे यूज़ करना है, नेचर से हमें क्या क्या चीज़ मिल सकती है। उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हमारी सबसे एसेंशियल चीज़ क्या हो सकती है। तो उन्होंने सबसे पहले ये उनके माइंड में आया कि हमारी सबसे एसेंशियल चीज़ क्या है, वो है फूड, जो हमें क्या करेगी, जीवन देगी। हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा वाटर है, सेकेंड नंबर पे हमारे लिए क्या एसेंशियल है, फूड है। तो उन लोगों ने क्या किया कि फूड का अरेंजमेंट किया, वाटर का अरेंजमेंट किया, तो अपने आप को क्या किया उन लोगों ने, डेवलप किया। मतलब वो धरती पे आए, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, उन्होंने देखा कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने उसको सर्च किया, अपनी लाइफ में उसको लेके आए, उसको यूज़ किए। तो वो क्या हुआ, वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्या हुए, डेवलप हुए, मतलब विकसित हुए। वो आए तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था अर्ली मैंस को कि हमें किस तरह से रहना, हमें खाना है कि नहीं खाना है, हमें कहाँ रहना, हमें धूप से बचना है, बारिश से बचना है, ठंडी हवा से बचना है। ये सब उन लोगों के माइंड में क्या हुआ, आइडियाज़ आए। आइडियाज़ आने के बाद उन लोगों ने अपनी फैसिलिटीज़ को क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, बनाया, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या हुए, धीरे धीरे करके डेवलप हुए, एडजस्ट हुए। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखते हैं डेवलपमेंट में, कि डेवलपमेंट में हम लोग ये देख लेते हैं व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर्ड। मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमें जीवन जीने के लिए, हमें किसी भी जगह रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी होती है। पहले हम अपने माइंड में वो सेट करेंगे कि हम अगर किसी भी जगह पे रह रहे हैं, हम अगर बर्थ लिए हैं यहाँ पे, तो हमें, जब हम अपने नॉलेज में आते हैं, जब हमें पता होता है कि हाँ हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारी ये चीज़ क्या है, ज़रूरतें। बच्चों को तो पता नहीं होती है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, लेकिन जब हम थोड़ा हल्का फुल्का मैच्योर होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारी क्या है, ज़रूरतें हैं। इसको ये हमारी एसेंशियल ये हमारी नेसेसिटीज़ हैं, जिसको हमको क्या करना है, पूरा करना है। अब कैसे पूरा करना है वो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। अब हम जान गए कि हाँ हमें पानी चाहिए, तो पानी पीने के लिए हमें क्या करना होगा, पानी को पहले ढूंढना होगा कि हाँ इस जगह पे पानी रखा है, तो हम जाके उसको पिएंगे। तो वो हमारी नेसेसिटीज़, पहले हमें पता तो चले कि हमारी नेसेसिटीज़ है क्या, हमारी आवश्यकता है क्या। जब आवश्यकता पता चलेगी तो उसको पूरा करने का साधन हम ढूंढेंगे, तो जिसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। मतलब एक स्टेज हमारे पास है, एक स्टेज हमें पता है कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत है, दूसरे स्टेज पे हम उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं, जो विकसित हमें करता है। मतलब क्या, एक एग्जाम्पल आप बच्चे का ही ले लो। छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, वो एक किसी पर्सन पे डिपेंड होता है, अपनी मदर पे डिपेंड होता है।
उसके सारे वर्क जो होती हैं उसकी मदर करती है, लेकिन वो धीरे धीरे आसपास के माहौल को अपनी मदर के साथ रहने के बाद वो धीरे धीरे उसका माइंड क्या होता है, डेवलप होने लगता है। जब डेवलप होने लगता है, जो अपने पैर पे वो खड़ा हो जाता है, तो उसको अपनी नेसेसिटीज़ पता चलने लगती है कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत है, ये चीज़ हमें चाहिए। जब वो खुद करने के लायक नहीं होता है, कोई भी अपनी नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर पाता है, तो वो अपने मदर को बोलता है कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ला के दो, उसकी मदर प्रोवाइड करती है। लेकिन जब वो और डेवलप हो जाता है, उसका माइंड और डेवलप हो जाता है, बॉडी और डेवलप हो जाती है, तो वो क्या करता है कि अपनी नेसेसिटीज़ को क्या करता है, खुद फुलफिल करने लगता है, खुद उसको पूरा करने लगता है। तो ये हमारा होता है डेवलपमेंट। तो पहले जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो हमारी इंडिया जो थी वो इतनी डेवलप नहीं थी। हमारे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने अपना लेवल क्या किया, डेवलपमेंट की ओर बढ़ा दिया। मतलब इंडिया क्या हुई, डेवलप कंट्री की दौड़ में चलने लगी। ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या होता है, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। पहला तो हमने सोच लिया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को। दूसरा चीज़ क्या है कि हम ये सोचते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उस चीज़ से क्या हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर बन जाएगी। मतलब क्या कि जो हमारी रिक्वायरमेंट, जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, क्या उसको फुलफ़िल करने से हमारी जो लाइफ है वो क्या बेटर बन जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपने माइंड में आइडियाज़ लाते हैं कि ये आइडिया यूज़ करो, इस तरह का हम सामान यूज़ करेंगे, इस तरह से हम अपने लाइफ को प्लान करेंगे, तो हमारी लाइफ क्या होगी, बेटर होगी। ठीक है। तीसरा क्या चीज़ इसमें बोल रहा है, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, सॉरी, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। मतलब कि लोग कैसे एक साथ रहना सीखे। मतलब पहले जब लोग आए थे, अर्ली मैन हमारे आए थे, तो डायरेक्ट लोगों के साथ रहना तो सीखे नहीं, उनको तो बोलने भी नहीं आता था। उन्होंने सबसे पहले अपनी ज़रूरी चीज़ समझी कि हमें पानी चाहिए, पानी का अरेंजमेंट किया। दूसरा नेसेसिटीज़ उनको क्या लगा कि हमें फूड चाहिए, फूड का अरेंजमेंट किया। फिर उसके बाद उन्हें क्या लगा कि हमारे जैसे कुछ लोग भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। मतलब मैं जैसा दिखता हूँ, जिस तरह का मेरा रहने का तरीका है, मुझे जो चीज़ खाने को चाहिए, मुझे जो चीज़ पीने को चाहिए, सेकंड पर्सन भी मेरे सामने है जिसको भी हर चीज़ वो चाहिए, उसकी भी सेम एज इट इज़ नेसेसिटीज़ है। तो उसके लिए वो क्या हुआ कि लिव टुगेदर, मतलब धीरे धीरे वो क्या हुए, एक दूसरे से लोग जुड़ते गए, और जब जुड़ते गए तो वो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब आप एक बंदा जो एक काम कर सकता है, वो दो लोग उसको और बेहतर बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक बंदे के माइंड में जो भी आइडियाज़ आपके इंस्पायर होंगे, जो भी आइडियाज़ जो होंगी वो एक्वायर होंगी, वो दूसरा का जो माइंड होगा, दूसरे पर्सन, सेकंड पर्सन का जो माइंड होगा, उससे थोड़ी डिफरेंस होगी। तो एक पर्सन के माइंड में एक तरह की आइडियाज़ आई, दूसरे पर्सन के माइंड में दूसरे तरह की आइडियाज़ आई, दोनों मर्ज हुए। मर्ज होने के बाद क्या हुआ कि एक नया आइडिया जो निकला, जो दोनों के लिए क्या हुआ, बेटर हुआ। तो उससे क्या हुआ, एक नए तरह का डेवलपमेंट हुआ, एक नए तरह का विकास हुआ। तो पहले लोग क्या किए कि पहले लोग अपनी रिक्वायरमेंट समझे, दूसरा जो है कि वो सोचे कि जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उससे हम ठीक से रह सकते हैं। तीसरा क्या चीज़ समझे कि हमें किस तरह से साथ में रहना है, किस तरह से हमें लोगों का एक ग्रुप बना के रहना है। फोर्थ क्या है, डेवलपमेंट इन कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। मतलब क्या कि क्या हम जिस पर्सन के साथ रह रहे हैं, जिस ग्रुप के साथ रह रहे हैं, वो मेरे अनुसार है, वो मेरी तरह है, ये सोचना उन लोगों ने पहले पॉसिबल किया। क्या कि जैसे जो हमारे रहने का तरीका है, जिस तरह का फूड हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह का वाटर हमें चाहिए, वाटर तो सबके लिए एक चाहिए, लेकिन जिस तरह का फूड हमें चाहिए, जिस तरह का माहौल हमें चाहिए, जिस तरह के रहने का तरीका हमारा है, क्या वो सामने वाला बंदा भी उसमें एडजस्ट कर पाएगा, क्या वो हमारे साथ रह सकता है। तो धीरे धीरे इंसान के माइंड का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। पहले वो रहना सीखा, पहले वो अपनी ज़रूरतों को सीखा, फिर वो ज़रूरतें क्या पूरी हो सकती है उसने वो देखा। थर्ड में उसने क्या देखा कि क्या जो ये लोग हैं ये हमारे साथ रह सकते हैं, ग्रुप हमें इनके साथ बना सकते हैं। तो धीरे धीरे उसके माइंड का क्या हुआ, डेवलप हुआ। डेवलपमेंट तो आप नॉर्मली हर कोई जानता है, शायद ही कोई होगा जिसको डेवलपमेंट के बारे में ना पता हो। चौथा चीज़ भी इसमें आता है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंग्स about these questions and about the ways in which we can work together achieving the goals।
मतलब क्या कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे माइंड में डेवलप की हैं, जो हमें आगे बढ़ाई हैं, वो हमें मिल के क्या करती हैं, एक लक्ष्य की तरफ पढ़ाती हैं। हमारे एक लक्ष्य पाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी है। जैसे आप कोई भी चीज़ का एम बनाते हो, आप सोच रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आप स्टेज आपके माइंड में आएगा कि नहीं मुझे 12th करना है, बायो से 12th कर लिया, चलो ठीक है। उसके बाद से आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मुझे प्रिपरेशन करना है, मुझे CPMT की प्रिपरेशन करनी है, चलो कर लिया, क्लियर हो गया। थर्ड आप क्या सोचोगे कि मुझे उसमें एडमिशन लेना है, चलो ले लिया। उसके बाद से आप क्या सोचोगे कि मुझे डिग्री कंप्लीट करनी है, कर लिया डिग्री कंप्लीट। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप क्या सोचोगे कि मैं एज अ डॉक्टर बन जाऊँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लिया, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद आप क्या सोचोगे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे अपने पेशेंट को अच्छे से एक रूल रेगुलेशन बनाना होगा कि इस टाइम पे बैठूंगा, ऐसे करूंगा, उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पेशेंट जो हैं वो आएंगे, मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगा। तो धीरे 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 आपका माइंड क्या हुआ, डेवलप हुआ। पहले आपने सोचा कि मुझे ये करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस जगह पे करना है, सब चीज़ आपके माइंड में धीरे 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 क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो माइंड आपको बॉटम टू टॉप क्या हुआ, डेवलप किया। ठीक है, तो अब हम इस पे टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट बस मैंने 2 टॉपिक आपके पास रखा है डेवलपमेंट का, कि 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा है डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। मतलब क्या कि डेवलपमेंट किस तरह से वादा करता है कि हम एक तरह के लोगों को हम कई तरह से डेवलप कर सकते हैं। मतलब क्या कि एक तरह का इंसान जो होता है वो कई तरह से अपने आप को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है कि एक बंदे के माइंड में कई तरह के आइडियाज़ आ सकते हैं, वो कई तरह के आइडियाज़ पे क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेस कर सकता है, अगर कोई स्टडी करना चाहता है स्टडी कर सकता है, अगर कोई सर्विस करना चाहता है सर्विस कर सकता है। तो ये क्या हुआ कि एक पर्सन के माइंड में कई तरह के डेवलपमेंट क्या हुए, इंक्रीज हुए, कई तरह के डेवलपमेंट क्या हुए, आइडियाज़ आए कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी डेवलप हो सकते हैं, उस तरह भी डेवलप हो सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको क्या चूज़ करते हैं। ठीक है, तो नाउ ये हमारे गोल्स जो है वो हमको बताते हैं। सेकेंड क्या है, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, नेशनल डेवलपमेंट ये है कि हमारे देश को किस तरह से हम क्या करें, विकसित करें। हमारा देश कैसे विकसित होगा, हमें जब अच्छे से रोजगार मिलेगा, हमारे जितने भी लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको क्या मिले, रोजगार मिले। दूसरा चीज़ क्या होगा कि हमारे देश का स्टैंडर्डाइजेशन बढ़े। मतलब क्या कि एक स्टैंडर्ड लेवल होता है उसको क्या करें, इम्प्रूव करें। हमारे देश में क्या हो, एग्रीकल्चरल इम्प्रूव करे, हमारे देश का सर्विस सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे क्या कर रहे हैं, देश को इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारे देश को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। पहले इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता था कोई, पहले इतने सारे लोग जो हैं वो एजुकेटेड नहीं होते थे, पहले इतने सारे लोग जो है वो रोज़गार नहीं रहते थे, बहुत सारे लोग बेरोज़गार रहते थे, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में, हमारे देश में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में नाउ और डेज क्या हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नॉर्मल पर्सन है, सिटीजन ऑफ द कंट्री है, वो क्या है कि पूरी तरह से एजुकेटेड है। हर कोई गरीब से गरीब वर्ग का भी जो बंदा है वो क्या सोच रहा है कि हम अपने बच्चों को क्या करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर उसके पास पैसा नहीं है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा जो स्कूल, मतलब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहा है पढ़ने के लिए। लेकिन इतना माइंड में सेटअप हो गया है कि हमारा एक अगर बच्चा है तो हमें उसे क्या करना है, डेवलप करना है, हमें उसे पढ़ाना है। अब वो अगर एक इंसान, एक मजदूर भी ऐसा सोचता है, गरीब भी अगर ऐसा सोच लेता है जिस देश में, तो उस देश में क्या होगा, डेवलपमेंट और अच्छे से बढ़ेगा, डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जितने लोग काम करेंगे उतने लोग क्या करेंगे, सरकार को टैक्स देंगे, उतने लोग इंटरेस्ट देंगे। जो टैक्स सरकार को ज़्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट सरकार को ज़्यादा मिलेगा, तो वो क्या करेगी,
कि अपने कंट्री को डेवलप करेगी, अपने कंट्री में अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लाएगी, अपने कंट्री में अच्छी अच्छी कंपनीज़ खोलेगी, अपने कंट्रीज़ में अच्छे अच्छे एजुकेशन सेंटर्स खोलेगी, अपने कंट्री में अच्छे अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। हमारी जो डिफेंस पावर है इंडिया की वो क्या होगा, उसमें इंक्रीजमेंट होगा। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल क्या है कि एक पर्सन को इतना डेवलप करो जिससे कि क्या हो कि एक कंट्री डेवलप हो जाए। अगर एक एक पर्सन भी धीरे धीरे अपने माइंड को डेवलप करता है, अगर एक एक पर्सन भी सिटीजन और एक एक सिटीजन भी इंडिया का डेवलप होता है, तो वो क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री जो हो रही है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इतना सब आप लोगों को समझ में आ गया कि फर्स्ट टॉपिक में और सेकेंड टॉपिक में। अब आपको नेक्स्ट में बताऊंगी इनकम एंड अदर गोल्स। इसमें आपका एक टॉपिक और छूट रहा था जो मैं आपको बता रही हूँ, इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम और अदर गोल्स मतलब क्या है कि हम किस तरह कभी इनकम हम भी गेन कर सकते हैं और हमारा कुछ अदर गोल भी हो सकता है। जैसे क्या कि हम सर्विस करके भी इनकम गेन कर सकते हैं, हम कोई बिजनेस करके भी इनकम गेन कर सकते हैं, लेकिन हमारा अदर गोल्स क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी इनकम हम ले सकते हैं अपना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है कि हम किसी अच्छे पोस्ट पे जाएं, हम अपने देश को चलाएं और उसके बदले हमको क्या मिले, इनकम मिले। सर्विस में क्या होता है कि हम किसी के अंडर में रह के काम करें और उसके बदले में हमें इनकम मिले। बिजनेस में क्या है कि हम अपना एफर्ट लगाएं और उसके बदले में हमको क्या मिले, इनकम मिले। तो इनकम और उसके कितने गोल्स होते हैं उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो इसमें एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। मतलब क्या कि मनी ही एक ऐसा, अभी प्रेजेंट एरा में हमारा जो अभी इसका समय चल रहा है उसमें मनी जो है वो क्या हो गई, मुख्य साधन बन गया हमारी लाइफ स्पेंड करने का। मतलब क्या कि मनी ही एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर हम पूरे के पूरे क्या हो गए हैं, डिपेंड हो गए। मतलब क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनी अगर मतलब पैसा ना रहे तो वो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो मनी हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय हुई है। दूसरा क्या है, बट द इक्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन द नॉन मटेरियल थिंग मेंशन अबव। इफ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट लाइक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड। मतलब क्या कि मनी तो है ही, मनी तो हमारी प्राइमरी लेवल पे हम रखते हैं कि हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, मनी है। लेकिन दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा हमारा एक रिलेशन भी है हमारा, जो हमारी फैमिली से रहता है, जो हमारे नॉर्मल हमारे जो लोग होते हैं उनसे रहता है, हमारे रिलीजन से रहता है, धर्म से रहता है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद क्या है कि दीज आर ऑफन इग्नोर। मतलब क्या कि मनी हमारा इतना ज़्यादा प्राइमरी, इसमें यही चीज़ दिया है कि मनी हमारा इतना ज़्यादा प्राइमरी हो गया, इतना हम प्रायोरिटी देने लगे हैं मनी को कि हमारी जो और रिलेशंस है और जो हमारा वर्क है, जो हमारी और साधन है उसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है कि इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताती हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फॉर ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स पार्ट फ्रॉम इनकम। मतलब क्या कि अगर आप थिंक करो कि आप एक कोई पर्सन, कोई बंदा है, या फिर आप खुद अपने आप को एग्जाम्पल में ले सकते हो कि आपने ये पढ़ाई पूरी की, आपने स्टडी पूरी की, आप एक कैपेबल पर्सन बन गए हो, तो आप क्या करते हो कि आप अपने घर से दूर जाके क्या करते हो, जॉब करते हो, जहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज है आपके घर से। दूसरा क्या चीज़ है कि अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज़ ऑफ योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। इन अदर केस अ जॉब में गिवन यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब क्या कि आप पहला एग्जांपल आपको मैं देती हूँ कि आप अपने फैमिली से दूर जाके रहते हो और आपको क्या होता है कि एक जॉब मिलती है, आप वहाँ पे वर्क करते हो, आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, अच्छा खासा आपको रहने का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन फैमिली की जो नेसेसिटीज़ हैं वो आपकी क्या हो रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं। दूसरा क्या है
कि आप अपने लोकल में जॉब करते हो, जहाँ आपकी फैमिली है वहाँ आप जॉब करते हो और वहाँ पे आपको कम पैसा मिल रहा है, जितना आप चाहते हो उस अकॉर्डिंग आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी फैमिली जो है आपके साथ है, तो जो आपकी फैमिली के नेसेसिटीज़ है वो क्या हो रही है, वो पूरी हो रही है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। मतलब क्या कि आप एक अच्छी जगह जॉब कर रहे हो, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने फैमिली को दो, तो उसमें आपके ये एक माइंड का एग्जांपल है। तो उसमें आपका क्या हो रहा है कि आप एक बस बंधे हुए चीज़ में आप बस अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दे रहे हो। मतलब क्या, मुझे सुबह 9 बजे जाना है, मुझे दिन भर ये काम करना है, रात को 10 बजे आना है, खाना खाना है, सो जाना है, बाकी मेरी दुनिया और कुछ नहीं है। पैसा तो बहुत सारा है, हमारे पास इनकम अच्छी खासी है, लेकिन हमारी माइंड जो है बस यहीं तक एक लेवल बना हुआ है। मतलब हमारी माइंड यहाँ से डेवलप नहीं हो रही है, डेवलपमेंट पे इसको लाते हैं। मतलब हमारी माइंड यहाँ से ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही, हमारी माइंड बस इतने तक सेट है कि मुझे सुबह उठना है, 9 बजे जाना है, 9 बजे से आके मुझे खाना खाना है, सो जाना है, कल की प्लानिंग करना है, कल फिर 9 बजे जाना है। हमारी माइंड इतने तक ही क्या हो रही है, सीमित रह रही है, इतने तक ही बंधी रह रही है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास टाइम पूरा है, आप सुबह उठ रहे हो, सुबह आप 8 बजे जा रहे हो, शाम को 5 बजे घर आ जा रहे हो। अब 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक आप नॉर्मली आप 8 बजे अगर सोते हो तो 5 से 8 आप 3 घंटा जो है वो अपनी फैमिली के साथ दे रहे हो, नई फैमिली के साथ दे रहे हो, आप अदर कहीं किसी जगह पे जा रहे हो। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि आप कई तरह के लोगों से मिल रहे हो। आपने अपने जॉब भी कर ली, ठीक है, आपको पैसे कम मिल रहे हैं, आपने अपनी जॉब भी कर ली, आपने क्या किया अपना और जो नेक्स्ट थोड़ा बहुत टाइम है वो दूसरी जगह भी स्पेंड कर लिया। मतलब क्या, आपका माइंड ज़्यादा डेवलप हुआ। अब उस बंदे से जो सिर्फ एक क्राइटेरिया में बंधा हुआ है और दूसरे बंदा जो क्राइटेरिया में भी बंधा है लेकिन हमारे रिलीजन हमारे लोगों से भी बंधा हुआ है, उसके माइंड में और उसके माइंड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत तरह का बदलाव होगा। पहला क्या होगा, पहला तो ये होगा कि जो हमारा फुल टाइम वर्क करने वाला पर्सन है उसको बस सिर्फ मनी उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगी कि हमारा मनी जो है, हमारी सब कुछ है, वही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है। उसके बाद से हमारा कोई रिलेशन, हमारा कोई रिश्ता, हमारा कोई धर्म तो ठीक है, लेकिन और सब चीज़ उसके लिए कहीं पीछे छूट जाएगी। लेकिन जो एक पर्सन है जो मनी को भी प्रायोरिटी दे रहा है, अपने टाइम को भी प्रायोरिटी दे रहा है, अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी दे रहा है, अपने रिलीजन को भी प्रायोरिटी दे रहा है, अपने आसपास के नेबर्स को भी प्रायोरिटी दे रहा है, उसका माइंड जो होगा ज़्यादा डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये आपका डेवलपमेंट हुआ, किस तरह का, माइंड का, रहने का और आपके काम करने का डेवलपमेंट। दूसरा चीज़ क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ लेते हैं कि मोस्ट इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल देन देयर इज़ द नेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन वॉट इंडिया शुड बी फॉर डेवलप। मतलब क्या कि हम अपने तरीके से, अभी तक तो हमने इंडिया को देखा कि इंडिया किस किस तरह से अभी तक डेवलप हुई, लेकिन अब इसमें एक बुक में हमारे कहा जा रहा है, हमारे टॉपिक में कहा जा रहा है कि हम अपनी तरफ से सोचें, हम अपने नज़रिए से देखें कि किस तरह से हम इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से इंडिया हमारी डेवलप हुई है। देखते हैं, मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन क्लास हैव गिवन different answer to the above question. In fact, you might yourself think many different answer not to be too sure of any those. Students पे एग्जाम्पल दिया है इसमें क्या कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि एक पर्सन जो है वो एक ही आइडिया देगा, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं तो वो आइडियाज़ उसके क्या होंगे, इंक्रीजमेंट होगा, जो उसकी आइडियाज़ होगी उसमें इंक्रीजमेंट होगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट है क्लास में, एक स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा है तो टीचर जो पढ़ा रहा है वो एक क्वेश्चन पुटअप करता है तो एक स्टूडेंट क्या करेगा, एक ही आंसर देगा। अगर कोई टीचर पूछता है कि ये क्वेश्चन है तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका तो मान लो एक ही एग्जांपल आपको मिलेगा, लेकिन व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ मिल्क, ये एग्जांपल दे दिया कोई टीचर कि मिल्क का हमारा क्या यूज़ है।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो एक ही एग्जाम्पल देगा या 2-3 दे सकता है, लेकिन अगर क्लास में कई सारे बच्चे हैं तो उनके माइंड में कई सारे आइडियाज़ आएंगे। मतलब क्या, किसी के माइंड में कुछ आइडिया आएगा, किसी के माइंड में कुछ आइडिया आएगा, किसी के माइंड में मतलब क्या कि मिल्क का क्या यूज़ होता है, मिल्क का यूज़ होता है स्वीट्स बनाने में, मिल्क का यूज़ होता है कर्ड बनाने में, मिल्क का यूज़ होता है पनीर बनाने में। तो कई तरह से उसको क्या हुआ, घी बनाने में, बटर बनाने में, कई सारा उसके माइंड में क्या हुआ आइडियाज़ है। कई सारे बच्चों के माइंड में कई सारे, मतलब क्या, टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा और रिप्लाई कितना आया, कई सारा रिप्लाई आया। तो ये होता है डेवलपमेंट। अब जब एक टीचर पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ मिल्क, तो एक बच्चा अगर बैठा है तो एक बच्चा एक ही आंसर देगा। अगर ऑन द स्पॉट उसके माइंड में आया कि मिल्क से हम क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं, मतलब दही बनाते हैं, तो एक आंसर उसने दे दिया, स्टॉप हो गया। लेकिन जब वो ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में बैठा है, कई लोगों के बीच में बैठा है, कई स्टूडेंट्स के बीच में बैठा है, तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कई तरह के आंसर जब देते हैं तो वो एक बंदा क्या करता है, वो सारे स्टूडेंट्स के आंसर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब क्या कि उसके माइंड में एक चीज़ आने वाला था लेकिन उसके माइंड में कई सारे आंसर क्या हुए, फुलफिल हुए, कई सारे आंसर उसके माइंड में गेन हो गए, उसने उसको एब्जॉर्ब किया। अब वो जाके किसी भी बंदे से क्या कह सकता है कि मिल्क का सिर्फ एक यूज़ नहीं होता है, मिल्क के कई सारे यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ हुआ कि हम अगर एक छोटे से लेवल पे डेवलपमेंट अपने आप को डेवलप करते हैं तो हम एक कंट्री को भी डेवलप कर सकते हैं। मतलब क्या, एक स्कूल का एक स्टूडेंट अगर डेवलप हो रहा है तो वो आगे जाके क्या करेगा, हमारे कंट्री को डेवलप करेगा, अपने कई तरह के आइडियाज़ से, कई तरह के व्यू से अपनी कंट्री को क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बस आपका टॉपिक था। तो आपको अभी तक इतना समझ में आया डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपका एरर होता है, कोई भी तरह की क्वेरी होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम है, या फिर मुझे ये भी टॉपिक पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।